आज मैं आप लोगों को आर्थर के बिहाइंड द सीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक क्यूट सी वीडियो शेयर करना चाहती हूँ जिसमें इनकी छोटी सी बहन इतनी मोहब्बत से आर्थर के करेक्टर के लिए अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रही हैं और एंगन एल्तान भी बहुत मोहब्बत से उसके इमोशंस को समझते हुए उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और जहां बात आती है शरारतों की, तो एंगन एल्तान का नंबर दोस्तों में सबसे पहला होता है। और जहां बात आती है मस्ती और फन की, तो उसमें भी ये पीछे नहीं रहते, बल्कि दोस्तों के साथ मिलके खूब फन करते हैं, डांस करते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और काम वो अपना बहुत सीरियस होके करते हैं। कई दफ़ा उनको चोट भी लग जाती है, और जैसा कि ये सीन शूट करते हुए उनका हाथ सच में जख्मी हो गया था, लेकिन वो कहते हैं कि उनका जो कॉस्ट्यूम है और जो उनका करेक्टर है वो इतना पावरफुल था कि उनका दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। उनका जख्म इतना गहरा था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस तरह के कई सीन शूट किए और अपना काम जारी रखा। इसरा बता रही हैं कि जैसे ही मैं ये कॉस्ट्यूम और ये ज्वेलरी पहनती हूँ तो मैं पूरी तरह हलीमा के कैरेक्टर में चली जाती हूँ, और जो मेरा रियल नाम है इसरा और जो मेरी पर्सनैलिटी है उसको मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ। वो बता रही हैं कि मेरी माँ ने भी मुझे कहा है कि एथरुल को लेकर तुम्हारी आंखों में जो डेप्थ और जो फीलिंग्स हैं वैसा मैंने तुम्हें रियल लाइफ में पहले कभी नहीं देखा। वो बता रही हैं कि इसकी वजह यही है कि जब मैं हलीमा का रोल परफॉर्म कर रही होती हूँ तो उस वक्त मैं इसरा नहीं होती बल्कि हलीमा होती हूँ, और इस ड्रामे में जो आप फीलिंग्स देख रहे हैं वो मेरी नहीं बल्कि हलीमा की फीलिंग आर्थर के लिए होती हैं। और एंगन एल्तान बता रहे हैं कि वो हॉर्स राइडिंग सीखने के लिए इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे कि उन्होंने बहुत जल्दी हॉर्स राइडिंग सीख ली थी। और जब उनके फेलोज ने उनको देखा और उनसे पूछा कि आप इतना सब सीख चुके हैं तो आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि अब मैं चलते हुए घोड़े पर पीछे रुक करके तीर भी चला सकता हूँ। तो उनके दोस्तों ने बाद में उनसे बड़े फनी अंदाज में पूछा कि आप घोड़े पे बैठकर लिख भी सकते हैं। तो इस पर उन्होंने हंस के जवाब दिया कि अगर ये पॉसिबल होता तो शायद हमारे डायरेक्टर हमसे ये भी करवा लेते। तो इस ड्रामे में जो उनके डायरेक्टर हैं उन्होंने जितनी पॉसिबल स्किल्स हो सकती हैं उन्होंने वो सब इन लोगों से करवाई। इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त और बहुत यूनिक और बहुत अच्छा रहा। और सलजान यहाँ पे बता रही हैं कि इस ड्रामे में जो उन्होंने सलजान का करेक्टर प्ले किया है उस करेक्टर ने उन्हें डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाया है और मुझे सिखाया है कि हर इंसान का दुख डिफरेंट होता है और इसी तरह से उसको रिस्पॉन्ड करने का तरीका भी सबका अपना अपना होता है। तो अपने दुख में हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सलजान सुलेमान शाह की बहू थी तो उन पर पूरे कबीले की जिम्मेदारी थी, लेकिन अपने बाप के कत्ल के दुख में उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर किया और साथ ही साथ अपने कबीले को भी खतरे में डाल दिया। वो कह रही हैं कि इस ड्रामे की कामयाबी की एक ख़ास वजह ये है कि इस ड्रामे की स्टोरी ने ना तो किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट किया है और ना ही किसी ख़ास रंगो नस्ल को हर्ट किया है, और इसीलिए इस ड्रामे को देखने वाले हर एज ग्रुप से हैं, हर तबके से हैं और हर तरह के लोग इसको पसंद कर रहे हैं। एंगन एल्तान बताते हैं कि इस ड्रामे की शूटिंग के लिए हमने 3 महीने और 2 हफ्ते साथ गुजारे हैं, और जो हमारे कोलीग्स हैं उनके साथ हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। हमने उनके साथ बहुत ज़्यादा फन किया और हमारी दोस्ती जो है वो इतनी ज़्यादा गहरी हो गई है। और आप लोग नोट भी करेंगे कि इस ड्रामे में हम लोग की दोस्ती भी रिफ्लेक्ट होगी। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हम आगे मज़ीद इस तरह की जो वीडियोस हैं उनके इंटरव्यूज़ की ट्रांसलेशन, उनकी डबिंग करके आप लोगों के लिए ज़रूर अपलोड किया करेंगे। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को टाइम पे मिल सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Açın biraz, geniş durun. Çök, in merdivenin altına. Uzun boylu. Hepinizi seviyorum. Haklarınızı helal edin. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun. Sağ olun. Şöyle alalım. Tamam abi. Ya Allah, bismillah. Evet. Nereden? Şuradan keseceğim abi. Vay. Bak benim kağıt ayırmıyor şu. Üflemedin abi bunları. Şunları da üfle abi. Tutamıyor. Üfle şunları. Bir kağıt verin. Nefes yok ki üfleyeyim abi. Tutamıyor. Çok sağ olun.
inşallah.